हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 18C, चैप्टर नंबर 18, एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज में से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपनी 18A एक्सरसाइज एंड 18B डिटेल में कंप्लीट कर ली है। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 6 ICSE के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उससे मिल जाएंगी। मैंने सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की, जिससे सारे स्टूडेंट्स को वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाए। एंड आप सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 18 एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ब्रिलियंट माइंड्स लिख देना, आपको उस वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है? टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो देखिए फिगर में यहाँ पे AB एंड CD टू लाइंस हैं, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंगल AOC हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। फाइंड करना है हमें BOD कौन सा एंगल है? ये। देन AOD, ये वाला एंगल, एंड आफ्टर दैट BOC। फर्स्ट एंगल BOD कैसे आएगा हमारा? हमें कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज रूल्स हमने सीखे थे, तो उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एंगल हम लिखेंगे AOC इज इक्वल टू BOD। AOC BOD के इक्वल होगा एंड BOD ऑल्सो 50 डिग्री। रीज़न आप लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने क्या पढ़ा था? जब भी कोई टू लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो ये जो एंगल्स बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में, ऑपोजिट एंगल्स, वो क्या होते हैं? इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल फाइन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेकंड पार्ट के लिए आपको फाइंड करना है AOD, ये एंगल। अब ध्यान से देखिए, AOC एंड AOD ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन COD। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे AOC प्लस AOD is equal to 180 degree, that is linear pair. The sum of two angles on a straight line 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर होता है। AOC की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। AOC कितना दिया हुआ है हमें? 50 डिग्री। देन हम AOD कैसे फाइंड करेंगे? 180 में से 50 डिग्री को माइनस करके। तो आप यहाँ पे लिख देंगे AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। AOD is equal to 130 degree. Then the third angle is BOC. Now BOC is vertical opposite to AOD. देखिए ध्यान से, वर्टिकल ऑपोजिट है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये ऑपोजिट बन रहा है उसके, तो ये होते हैं आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो हम सामने सीधे लिख देंगे AOD इक्वल है किसके? BOC। देन BOC की वैल्यू भी आ गई 130 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमारे सारे तीनों के तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। Question number 2. The adjoining figure shows two straight lines AB and CD intersecting at point P. Two lines AB and CD intersect कर रही हैं point P पे. If angle BPC 4x minus 5 degree and APD is 3x plus 15 degree, then फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों एंगल्स आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। कैसे? टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऐसे बनते हैं ऑपोजिट एंगल, उनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वो इक्वल होते हैं अपने मेजर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे APD इज इक्वल टू BPC, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। और रीज़न हमें क्या लिख देना है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे टू इंटरसेक्टिंग लाइंस में, तो वो एंगल्स होंगे इक्वल। देन इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। APD की वैल्यू 3x प्लस 15, देन BPC की वैल्यू 4x माइनस 5। अब हमें क्या करना है? सॉल्व कर देते हैं। 15 एज इट इज़, 5 यहाँ आके प्लस हो जाएगा,
देन 3x को इस साइड जाके माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 20 आ गया, 4x में से 3x गए x। अब यहाँ पे हमारे पास हमने 4x में से 3x को माइनस करके x आ गया, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। देन सेकेंड पार्ट में आपको एंगल फाइंड करना है APD एंगल की हमारे पास वैल्यू क्या है 3x प्लस 15 डिग्री, जो हमें यहाँ पे गिवन थी। देन हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x, 3 इंटू एक्स प्लस 15। देन 3 20 कितना आ जाएगा आपके पास 60 प्लस 15, तो हमारा आंसर आ गया 75 डिग्री। अब आपके पास APD की वैल्यू आ गई है 75 डिग्री। देन आपको थर्ड पार्ट में फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में हमारा एंगल फाइंड करना है हमें BPD। एंगल BPD फाइंड करने के लिए अब देखिए, सबसे पहले BPD कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो आपको APD मिल गया, APD हमें मिल गया 70 डिग्री। तो हम लिखेंगे BPD प्लस APD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों एंगल से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये देखिए, ये पूरी APD, तो APD प्लस BPD दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये सीधी हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है, कोई भी एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब BPD हमारे पास हमें फाइंड करना है, ओ एंड APD की वैल्यू हमने लास्ट पार्ट में ऑलरेडी फाइंड कर ली 75 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75 डिग्री को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 माइनस 75 डिग्री, आपका आंसर आ गया 105 डिग्री। तो ये एंगल हमारा BPD आ गया 105 एंड ये एंगल ऑलरेडी आ गया था हमारा 75 डिग्री। अब लास्ट पार्ट में आपको फोर्थ में बताना है एंगल BPC। अब देखिए, BPC एंगल फाइंड करने के लिए उसकी पहले वैल्यू लिखते हैं। BPC की वैल्यू क्या है 4x माइनस 5 डिग्री। देन अगेन x की वैल्यू तो आपके पास है, बस पुट कर देनी है आपको। 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, जब हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया 20, देन माइनस 5, तो 4 2 ज़ा 8, 80 आ गया, 24 ज़ा माइनस 5, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया 75 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते थे, जहाँ सीधा देखिए ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अगर आपके पास APD की वैल्यू 75 आ गई तो BPC की वैल्यू भी 75 है। बस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। हम सीधा भी लिख सकते हैं कि BPC APD के इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो उसकी वैल्यू भी आ गई 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, द फिगर गिवन अलोंगसाइड शोज द टू एडजेसेंट एंगल्स AOB एंड AOC। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स कौन से एंगल्स होते हैं जिनमें कॉमन आर्म सेंटर में होती है। देखिए AOC एंड AOB दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनमें ये आर्म कॉमन है A और ये आर्म दोनों एंगल्स के सेंटर में है। देन हुज एक्सटीरियर साइड्स आर, ये सेंटर में है तो एक्सटीरियर साइड्स कौन सी हैं, ये एक्सटीरियर साइड्स आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। उन्होंने बताया है जैसे ये एंगल की एक्सटीरियर साइड ये वाली साइड एंड इस एंगल की AOC की एक्सटीरियर साइड होगी हमारी OC। ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारे दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, आपको वैसे पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री। हम सीधा लिख देंगे जैसे हमें क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में क्या बताया है कि एक्सटीरियर आर्म एडजेसेंट एंगल्स की एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। देन हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो उनका जो सम होता है वो होता है सप्लीमेंट्री। मीन्स अगर हम उन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो आएगा 180 डिग्री। 180 मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने यहाँ पे यही लिख दिया AOC प्लस AOB। अब AOC की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है जो हमें गिवन थी फिगर में 3x माइनस 20 डिग्री प्लस AOB की वैल्यू है 68 डिग्री। ये दोनों ही 180 के इक्वल हैं। पहले हम इनको सॉल्व कर देते हैं नंबर्स को। ये 20 है, यहाँ पे 3x माइनस प्लस माइनस 68 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास बचेगा 48 डिग्री। साइन पॉजिटिव साइन आता है दोनों में से ग्रेटर नंबर का, तो 68 बड़ा नंबर है उसी का साइन आएगा। देन अब हमें 180 में से 48 कर देने हैं सब्ट्रैक्ट,
तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 2, 7 में से 4 गए 3 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3x मल्टीप्लाई हो रहा है 132 के साथ जाके 3 हो जाएगा डिवाइड, देन 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी अगेन 3 4 ज़ा 12। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 44 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, हमारे पास यहाँ पे 3 फिगर्स हैं। ईच फिगर गिवन बिलो शोज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स AOB एंड BOC। हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स हैं, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वेदर और नोट द एक्सटीरियर आर्म्स। देखिए इससे यही वाली सेम AO एंड OC एक्सटीरियर आर्म्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और नोट हमें ये बताना है। देखिए ये हमारी 3 फिगर्स हैं, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। 3 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं और तीनों ही पार्ट्स में आपको बताना है कि ये जो आपकी 2 एक्सटीरियर आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं या नहीं। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करके देख लीजिए, इनका सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो यस वो दोनों आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन होते हैं 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AOB प्लस BOC, दोनों को प्लस करके देखते हैं। AOB की वैल्यू आ गई 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस प्लस एक्स, 90 प्लस 90 180 माइनस प्लस माइनस एक्स में से एक्स गए 0, तो इनको कट कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया 180 डिग्री। इट मीन्स यस AOB एंड BOC की जो एक्सटीरियर लाइंस हैं, जो साइड्स हैं AO एंड OC, वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रही हैं। अब आपको इसको लिखना कैसे है, अब देखिए आपको क्या लिख देना है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। हमारे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ गया। कभी भी आपके जो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ जाए इट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर आर्म्स AO एंड OC दोनों ही लाई कर रही हैं सेम स्ट्रेट लाइन पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में भी सॉल्व करके देख लेते हैं। AOB प्लस करके देख लेते हैं इसको BOC में। तो AOB की वैल्यू 97, इसकी वैल्यू 83। हम दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री। अगेन आपको ये सेम लाइन यहाँ पे भी लिख देनी है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेम जो हमने यहाँ पे लिखा है सेम आपने यहाँ पे लिखना है सेकंड पार्ट में भी। यहाँ पे भी हमें प्लस करके देखना है AOB प्लस BOC। अब AOB हमारा है 112 एंड BOC है आपका 88 डिग्री। अब इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करके हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास इन दोनों को प्लस करके आ गया 200 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमने जब तुमने दोनों एंगल्स को प्लस किया 200 आया, 200 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स जो आपके एक्सटीरियर आर्म्स हैं AO एंड CO आर नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 18C का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइन सेगमेंट AP स्टैंड्स एट पॉइंट P ऑफ अ स्ट्रेट लाइन BC। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है BC, हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है BC, उस पर AP एक लाइन सेगमेंट है जो P पॉइंट से बन रही है। देन दो एंगल्स बन गए आपके APC एंड APB की वैल्यू है 5x माइनस 40 एंड ABC की वैल्यू है x प्लस 10। हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू एंड APB, ये वाला एंगल APB दिस एंगल। एंड अब आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि उन्होंने बोला ये कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले 2 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। आप सीधा लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम एंगल्स का नाम लिख देंगे, जहाँ हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर का भी यही मतलब होता है कि दोनों एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा। अब APC की वैल्यू क्या है, x प्लस 10 डिग्री प्लस APB की 5x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x प्लस 5x लाइक टर्म्स कर लेते हैं, 10 माइनस 40 नंबर्स के साथ, वेरिएबल के साथ।
5x प्लस 1x, इसके आगे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 5 प्लस 1 आपके पास बन गया 6x, प्लस माइनस माइनस 40 में से 10 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 30। साइन बड़े डिजिट का आता है, यहाँ पे है हमारे पास 180 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 180 प्लस 30, देन 6x इज इक्वल टू 180 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210। अब हमें x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो देखिए x 6 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 6 अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। देन कटिंग कर देते हैं 3 के टेबल में, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा, देन 2 35 ज़ा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। अब हमें साथ में क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको फाइंड करना है एंगल ए पी बी। हम यहाँ पे लिखते हैं ए पी बी, ए पी बी उसकी वैल्यू क्या है 5x माइनस 40 डिग्री। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 5 इंटू 35 क्योंकि x की वैल्यू 35 आ गई है। अब इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15, 2 कैरी पे थे 117, 75 आ गया। देन अब इसमें से 40 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर आ गया 135 डिग्री। अब हमें इसमें सिर्फ एक ही एंगल फाइंड करना था ए पी बी, वो हमने फाइंड कर लिया है। अगर आपसे पूछें ए पी सी तो आप यहाँ पे बस x प्लस 10 कर देंगे, x की वैल्यू है 35 प्लस 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आ गया है एंड बाकी सारे क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज 18C के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।